हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमेंटम क्लासेस रोहतक। और आज बेटा हम कर रहे हैं क्लास 10th की 8.1 एक्सरसाइज थी, उसका सेकंड पार्ट का डिस्कशन। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किए थे बेटा। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर लिखा हुआ बेटा, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, है ना। क्या गिवन है? कोट थीटा की वैल्यू 7/8 गिवन है बेटा। कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है और उसके बाद उसने दो पार्ट आपको बना के दिए कि भाई देखो, जो बाकी के जो पार्ट बने हैं ना, आप इनकी वैल्यूज निकालिए। तो सिंपल सी स्टोरी ये आती है कि देखो, कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो मैं यहां से क्या क्या कर सकता हूं? यहां से मैं बेटा बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकता हूं। बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है वो निकाल सकता हूं। लेकिन मैं क्वेश्चन की डिमांड को देखूं तो क्वेश्चन में चाहिए मैं उसी की निकालू, सबकी क्यों निकालू? तो पार्ट 1 के अंदर मुझे साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए, तो मैं उसको निकालने की बात करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले कोट थीटा होता क्या भाई, उसको लिखेंगे। कोट थीटा होता बेटा आपका बेस बाय परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू द 7/8। ओके, बेस बाय परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू द 7/8। अब इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अच्छा, इसको बेस को क्या बोलेंगे? फिर यहाँ से बेस आपके पास आ जाएगा 7 के और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? परपेंडिकुलर आपके पास 7 के आ जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा बेटा? हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद यहाँ 90 है, तो क्या आ जाएगा इसके बाद? ये एंगल थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास? हाँ भाई, ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर। कितना हो जाएगा? थीटा के सामने वाला। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो वो कितना हो जाएगा? 7 के हो जाएगा। और आपके पास बेस कितना हो जाएगा बेटा? बेस आपके पास, ये मैंने उल्टा परपेंडिकुलर आपका 8 के हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो आपका 8 के हो जाएगा और ये आपके पास कितना हो जाएगा? 7 के हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ चुका है। अब मुझे क्या करना है? जो तीसरी साइड है, थर्ड साइड, उसको निकालने की कोशिश करनी। तो थर्ड साइड कैसे निकालेंगे बेटा? थर्ड साइड आपके नाम दे देंगे इसका ए, बी और सी, ये तीन नाम दे देंगे ट्रायंगल्स का, ए बी सी। करेक्ट है? तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का सम आएगा। ठीक है, ए बी का स्क्वायर और उसके बाद क्या आएगा आपके पास? बी सी के स्क्वायर का सम आएगा। तो AC के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा? AC के स्क्वायर की वैल्यू, AB कितना है? AB आपके पास 8K है, 8K का स्क्वायर, और ये कितना है आपके पास? 7K का स्क्वायर है। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा? 64K स्क्वायर। और ये कितनी आ जाएगी आपके पास? 49K स्क्वायर। तो उसके बाद ये कितना आ जाएगा? AC की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाई, बता दो अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आई कैसे किया। ये बाय पाइथागोरस थ्योरम, BGT मतलब PGT मतलब बेटा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इनको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? ये आ जाएगा 1/113 के स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। दोनों साइड हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ इधर से क्या बचेगा? केवल AC बचेगा, इधर बचेगा √113 बचेगा, और इधर के स्क्वायर की जगह क्या आएगा? के आएगा केवल। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? √113 के। ठीक है जी। अब मुझे जिसकी डिमांड थी, जो वैल्यू मुझे निकालनी है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी बेटा? मेरे को जो वैल्यू निकालनी थी वो पार्ट उसने गिवन है, उसने कहा कि आप हमें वैल्यू बताएं। तो ये 1 + sin थीटा, 1 पार्ट 1 के अंदर 1 + sin थीटा मल्टीप्लाई 1 - sin थीटा, और बाय में क्या है? 1 + cos थीटा मल्टीप्लाई में 1 - cos थीटा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे भाई? तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? यहाँ से तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो भाई। तो बेटा साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है थीटा के सामने? 8 के। हाइपोटेन्यूज कितना है? √113 के। तो 8 के बाय में, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ, बेटर होगा ना, वहां से हम लोग के लिए सोल्व करना। अगला पेज ले लेता हूँ। तो हमें वैल्यू निकालनी बेटा 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 + cos थीटा, पार्ट 1 के अंदर ना, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। अब आपको इन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। वो वैल्यूज आप कहां से लेके आएंगे? तो आप देखेंगे ये ट्रायंगल आप। ठीक है, तो साइन थीटा, यहाँ से मुझे डिमांड थी साइन थीटा की, तो मैं साइन थीटा लिख देता हूँ। साइन थीटा यहाँ से क्या आएगा? साइन और कॉस दो वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ से साइन थीटा इसी पेज पे ही लिख देता हूँ। साइन थीटा अपने पास कितना आएगा? परपेंडिकुलर मतलब 8K बाय में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 113 के। और कॉस थीटा क्या होता है बेटा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 7K
y में हाइपोटेन्यूज क्या है, √113 के। तो ये आपकी ये के से बाहर है ना, के रूट से बाहर है, तो ये वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, इसके अंदर आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या आ जाएगा ये 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू अपने पास क्या थी, 8k में √113, तो 8k में √113 और के मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 7k में √113 के, और इसके बाय में मुझे अच्छा ये इसकी वैल्यू 8k है ना, हाँ। अब मुझे cos की वैल्यू है, cos की वैल्यू कितनी थी बेटा, cos की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या आई थी, 7k में √113 के, 7k में √113 के इंटू 1 माइनस 7k √113 के। ओके, ये आपके पास वैल्यूज आई थी, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है ना। तो ऊपर आपको फॉर्मूला दिख गया होगा बेटा, अच्छा के से के काट लो, बहुत अच्छा, कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, जो चीज कैंसिल हो रही है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, मुझे क्या है, इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने से अच्छा मैं पहले फॉर्मूला देख लेता हूं, देखो 1 प्लस समथिंग और 1 माइनस समथिंग, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला ऊपर लग जाएगा। किसी बच्चे को नहीं याद है तो मैं बता देता हूं, हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बेटा, ये वाला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, आप सभी बच्चे जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मैं इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो क्या आएगा बेटा ये यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ऊपर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 8 बाई स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, ऐसे नीचे लग जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 बाई स्क्वायर रूट 113 इसका स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इसके बाद 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना है, 64 बाई 113, और बाई में कितना है, 1 माइनस 49 बाई 113। अब आपको सिंप्लीफाई क्या करना बेटा, एलसीएम लेना है, तो न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आएगा, 113, तो कितना आएगा 113 माइनस 64, नोमीटर का एलसीएम कितना आएगा बेटा 113, तो ये कितना आएगा 113 माइनस 49, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ऊपर ऊपर आपके पास बचेगा 49 और नीचे आपके पास कितना बच जाएगा, 113 तो कट जाएगा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, ठीक है ना, तो ये कितना बचेगा 64। तो ये आपका आंसर आया पार्ट 1 का, ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ योर पार्ट 1। उसके बाद सेकंड पार्ट में इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, सेकंड पार्ट में कहा था कि कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, किसकी, कोट स्क्वायर थीटा की। तो कोट थीटा की वैल्यू तो है 7/8, इसका मतलब क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। मैं सेकंड पार्ट की बात कर लेता हूँ, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि कोट स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे 2 लिखता है ना, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है ये कोट थीटा की जो वैल्यू है उस वैल्यू का ये स्क्वायर लिखा हुआ कंप्लीट, और कोट थीटा की वैल्यू आपके पास 7/8 है ना, कोट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8 आई थिंक, है ना, देखो 7/8 दे रखी है, तो सीधा इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या आएगा 7/8 उस वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना आया 49/64। अच्छा, आप बच्चों ने इस क्वेश्चन के अंदर एक बात ऑब्जर्व की होगी, जो क्वेश्चन आपने कौन सा था बेटा, ये वाला, ये इस क्वेश्चन का पार्ट 1, इसका आंसर 49/64 आया है, और सेकंड पार्ट का भी आंसर सेम आया है। इससे क्या समझने को मिलता है, अगर बहुत ध्यान से देखें तो जो ये एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन ये वाला, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन आपका, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में मैं बात करूं तो किसके इक्वल होती है, आपका सेकंड पार्ट की वैल्यू निकाल, इसके इक्वल होती है। क्यों होती है, क्योंकि बेटा ये आपको हम थर्ड एक्सरसाइज के अंदर प्रूव करेंगे इन बातों को, ये इक्वल क्यों होती है, ठीक है। अभी न्यूमेरिकली तो हमने वैल्यूज निकाल के देखी है, अगर डायरेक्ट वैसे सोल्व करते हैं ना फॉर्मूला लगा के, वो थर्ड एक्सरसाइज में सीखेंगे क्यों होती है। लेकिन देखो आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई दोनों पार्ट का आंसर सेम आया, मतलब कुछ तो रिलेशन होगा ही, तभी सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो गया है क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या कहा उसने, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आपको 10 स्क्वायर ए लिखा हो ना, यहाँ पे आएगा ये इसको आप लिखेंगे 10 स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ 1 प्लस, यहां लिख लेंगे आप 1 माइनस, आप देखेंगे अपने एनसीईआरटी आपके पास है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये आई थिंक डिवाइड में लिखा हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ना, ये मिलेगा, ठीक है, ये आपके पास गिवन होगा, ठीक है ना। तो क्या कह रखा है इसने कि आप जो ये क्वेश्चन है 3 cot A = 4, आप चेक कीजिए कि ये इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम चेक करते हैं भाई, तो आई होप मैंने करेक्ट लिखा है क्वेश्चन, जहां तक मेरे को याद है। तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा 8th क्वेश्चन है, तो बेटा चेक करते हैं कि ये चीज इसके, अगर ये गिवन है तो ये वैल्यू इसके इक्वल है नहीं,
मतलब गिवन तो क्या मैं लिख देता हूँ साफ साफ शब्दों में, गिवन क्या इस क्वेश्चन के अंदर, इसका 3 टाइम कोट ए की वैल्यू 4 गिवन है। मतलब इसको और अच्छे से लिखें तो कोट ए की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 4/3 गिवन है। कोट ए की वैल्यू 4/3 गिवन है। और हमें चेक क्या करना है, या चेक करना है, क्या चेक करना है, ये हमें चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए बाय में 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर। इसको चेक करना ही होगा कि नहीं होगा। वैसे तो मैं आप बच्चों के लिए बता दो इस बात को, ये इक्वल होगा ही, क्योंकि ये 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला है cos 2a का। लेकिन हमें वो सब, वो हमने वो चीजें तो पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि हम तो 10th में है। हम तो अपना नॉर्मल जो तरीका उस तरीके से निकालेंगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड हमें सोल्व करनी है, तो हमें tan की वैल्यू चाहिए, राइट हैंड साइड सोल्व करनी है तो cos और sin की वैल्यू चाहिए, तो नॉर्मल वही तरीका बेटा। तो पहले तो cos और sin और tan तीनों की वैल्यू चाहिए तो निकाल लेते हैं, तो गिवन चीज से। तो क्या गिवन आपके पास, जो cot a आपके पास 4/3 गिवन है, ठीक है। आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो जो कोट ए 4/3 है, तो कोट क्या होता है बेटा, कोट वही होता है क्या, बेस बाय परपेंडिकुलर, विच इज इक्वल टू 4/3, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए एंगल आप इसको नाम देंगे, ये ए एंगल है, और ये कितना हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो सामने वाला तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं बेस की वैल्यू 4 की रही होगी और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 की रही होगी। तो आप लिखेंगे भाई ए एंगल, अगर आप इसको नाम दे रहे हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये 3 के हो जाएगा, ये आपका फिर 4 के हो जाएगा, ठीक है। इसका ए बी सी हमने नाम दे दिया है। अब हाइपोटेन्यूज है, इसको हम निकाल लेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस फॉर्म से निकालेंगे। तो ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा भाई, आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यहाँ से आपके पास ए सी के स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तो ए बी का स्क्वायर कितना बेटा, 4 के उसका स्क्वायर, और प्लस बी सी कितना बेटा आपके पास, 3 के उसका स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाना है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, एंड ये आपके पास आना है 25 के स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो आपको AC की जो वैल्यू निकालनी है वो कितनी आएगी बेटा, 25 का रूट 5 आएगा, के स्क्वायर के आएगा, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लिया है, तो ये वैल्यू आपके पास और आ चुकी है 5 की। अब आपको डिमांड क्या थी अपने क्वेश्चन की, अपने क्वेश्चन की डिमांड थी कि मेरे को इसको चेक करने के लिए tan की वैल्यू चाहिए, cos की चाहिए, sin की चाहिए। तो टेंजेंट क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस ए एंगल के हिसाब से, एंगल ए है ना, तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर 3 के हो गया, और बेस कितना हो गया बेटा आपके पास, 4 के हो गया, ठीक है। और क्या चाहिए मुझे इसको यूज करने के लिए, उसको निकाल लेते हैं, cos A चाहिए। cos क्या होता है बेटा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो ए एंगल के हिसाब से बेस 4 के है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 के है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड। और क्या चाहिए हमें, साइन ए चाहिए। तो साइन ए कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ए के हिसाब से 3 के है, हाइपोटेन्यूज 5 के है। तो बहुत ध्यान से देखो, के से के कट जाएगा, तो ये आएगा 3/4। इधर ये के से के कटेगा, कितना आएगा, 4/5, और यहाँ कितना आएगा, के से के कटने के बाद 3/5 आपके पास। तो ये वैल्यू है tan A cos A और sin A, ये वैल्यूज है आपके पास, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, इसको चेक करना है क्या ये बात मेरी ठीक है नहीं, इस बात को मुझे चेक करना है। इसको चेक करने के लिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करूंगा, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई तो मेरा काम बन गया भाई, अदरवाइज नहीं बना। तो लेट्स से देखते हैं। तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई बेटा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको ढंग से लिखेंगे तो क्या आएगा, ये क्या है, स्क्वायर लिखा हुआ है, इस बात से कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ये कंप्लीट tan A की वैल्यू का स्क्वायर होता है, और यहाँ लिखा हुआ है ये कंप्लीट tan A की वैल्यू का स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है। इसकी वैल्यू जब निकाल चुके हैं पीछे, 1 माइनस टेन की वैल्यू हम रख देंगे, और 1 प्लस टेंजेंट की वैल्यू हम रख देंगे। तो हम क्या वैल्यू आई अपने पास, यहाँ पे टेन की वैल्यू अपने पास आ रखी है 3/4, तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा यहाँ पे बेटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस 9/16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका कितना है, 9/16 आएगा। आप इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 16 आएगा, तो 16 माइनस 9, नीचे एलसीएम डिनोमिनेटर में 16 आएगा, तो 16 प्लस 9 हो जाएगा। 16 से 16 कैंसिल, कितना बचा आपके पास ये बेटा, ये आपके पास बच गया इधर 7 बच गया, और नीचे कितना रह गया आपके पास 20, हाँ भाई 25 बच गया, ठीक है ना। 7/25 वैल्यू आई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की, हमने सोल्व करके देखा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे।
बेटा मैं राइट हैंड साइड की बात कर लेता हूँ। अब अपने पास राइट हैंड साइड क्या गिवन है, अपने पास बेटा राइट हैंड साइड गिवन है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। क्या गिवन है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर a है ना, राइट हैंड साइड की वैल्यू और निकाल लेता हूँ, RHS अगर बराबर आ गए तो काम हो जाएगा। cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो बेटा ये फिर वही है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos a की वैल्यू का स्क्वायर माइनस में sin a की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। करेक्ट है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है भाई, cos की भी और sin की भी। तो यहाँ पे देखो भाई, cos की वैल्यू कितनी है बेटा, cos की वैल्यू 4/5, sin की वैल्यू 3/5 रख दो भाई। क्या आएगा 4/5 cos की वैल्यू और इसकी वैल्यू 3/5, तो आएगा 16/25 हो जाएगा स्क्वायर। इधर आ जाएगा 9/25 हो जाएगा। 25 आपका बेटा एलसीएम हो गया, तो ये कितना आ गया 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास 7 आ जाएगा। 7/25 दोनों बराबर आए, आप ध्यान से देखिए। इसका मतलब हेंस प्रूव, यस है ना, ये सही बात थी, मतलब जो फॉर्मूला था ये करेक्ट बात है। उसने कहा चेक करो क्या ये सही है, मैंने कहा बिल्कुल सही है भाई। और वैसे बेटा ये फॉर्मूला होता है cos 2a का, cos 2a के दो फॉर्मूले, एक ये दोनों लिखे हुए हैं, इसलिए चीजें बराबर हो जाती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था भाई। इसके बाद हम बात कर रहा हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर कौन से की, 9 की बात करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ट्रायंगल राइट एंगल एट बी और tan a की वैल्यू है ये 1/√3 आएगा बेटा। दिस इज लिटिल बिट मिस्टेक में 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ इन सब की वैल्यू बताएं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका एनसीईआरटी का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें गिवन क्या आपके पास, आपको गिवन है कि टेंजेंट ए की वैल्यू 1/√3 है। tan a की वैल्यू कितनी बेटा 1/√3 है। tan a की वैल्यू 1/√3 है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसको कोई बाकी की सारी चीजें निकाल लेंगे। मैं कहता हूँ जैसे एक चीज हाथ लग गए, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो उसके बाद जो भी है सब निकाल दो, साइड वाइड ट्रायंगल सब वही काम करना है, ठीक है ना आपको। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे आपके पास ए एंगल, इसको मैं नाम दे देता हूँ। ध्यान रखना 90 वाले को नाम मत दिया करो जो गिवन एंगल होता है, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है एक्यूट एंगल होता है आपकी अभी 10th क्लास तक। ठीक है, उसके बाद तो बहुत सारे एंगल आएंगे बेटा, रोटेशन पे काम करेंगे, वो बात की बात है ना। तो ये है, तो ये इसको ए एंगल हमेशा इसको नाम दिया करो या इसको दिया करो, है ना। 90 छोटे वाले को, 90 वाले को भी ये नाम मत देना वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो ये ट्रायंगल एबीसी है। अब मुझे क्या करना है भाई, गिवन ये चीज है कि tan a की वैल्यू 1/√3 है। ये 1/√3 आप इसको ध्यान देंगे, थोड़ा सा मिस टाइप हो रखा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई टेंजेंट क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3 आ जाएगी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, यहाँ से के बोलेंगे और रूट बेस की वैल्यू कितनी बोलेंगे √3 के, है ना। तो परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से सामने वाला होगा, तो इसकी वैल्यू के आ गई, तो साइड बच गई है कितनी आ गई, बेस आ गई। अब मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है बेटा, क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इसके अंदर वो ये बाई पीजीटी, पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो वो क्या हो गया आपके पास, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो ए सी की लेंथ अपने पास आ जाएगी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है √3 उसका स्क्वायर, प्लस में बी सी का स्क्वायर, बी सी कितना है के उसका स्क्वायर, ठीक है, तो उसका के का स्क्वायर। तो आपके पास आएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, के का के स्क्वायर हो जाएगा, इधर ये के स्क्वायर है बेटा। तो ये क्या आया, ए सी का स्क्वायर आपके पास आया 3 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कितना आया 4 के स्क्वायर आया। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का तो रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, के स्क्वायर कितना हो जाएगा के हो जाएगा। तो मेरे पास ए सी की वैल्यू बच्चे आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 2k। हाँ जी, हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है बेटा, ए सी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, मतलब तीनों साइड आ गई। अब जब जो पूछना हो पूछो। जैसे पार्ट नंबर 1 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैं यही लिखने की कोशिश करूंगा। पार्ट वन में क्या पूछा, कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू, प्लस में कॉस ए और साइन सी, ये वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है ना, इन सब वैल्यूज की बात कर रहा है। तो भाई सिंपल क्या करेंगे, इन वैल्यूज को निकालेंगे, चलिए कोशिश करते हैं। तो साइन क्या होता है बेटा, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन ए एंगल के हिसाब से क्या आएगा साइन, तो ए एंगल के हिसाब से ये है ए एंगल, तो सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ये। तो कितना है भाई के, बाई में हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमने निकाला 2k है। उसके बाद मल्टीप्लाई में cos c, अब सी एंगल डिसाइड करेगा परपेंडिकुलर क्या होगा बेस क्या होगा, तो सी एंगल अपने पास बेटा ये है,
तो सी एंगल के हिसाब से क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर ये सामने वाला होगा, तो सी एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर। लेकिन होता क्या है सी एंगल के हिसाब से, बेस कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो सी एंगल के हिसाब से बेस बताओ, तो सामने वाला तो सी एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया, तो ये साइड बच गई बेस हो गई के, बाई में हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है लॉन्गेस्ट साइड 2 के। ऐसे ही cos a की वैल्यू निकालेंगे बेटा, किसकी cos a, तो a एंगल के हिसाब से cos निकालेंगे। cos क्या होता है आपको पता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो a एंगल के हिसाब से बेस कितना है √3 की, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 2 के, तो √3 के बाई 2 के। ऐसे सी एंगल के हिसाब से साइन निकालेंगे, तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो सी एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है, सामने वाला √3 के, और हाइपोटेन्यूज कितना है भाई आपका, सेम बाई 2 के। तो इसको सिंप्लीफाई करना है नॉर्मली, तो क्या आ जाएगा भाई, देखो पहले तो के से के काटो, ये कट जाते हैं, तो कितना आएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2, है ना। तो इसको क्या करेंगे बेटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इंप्लाइज कितना आ जाएगा 1/4, और √3 कितना आएगा 3, नीचे 4, एलसीएम लेंगे 4, 1 प्लस 3 कितना आया 4/4, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये पहला पार्ट है, पार्ट 1। पार्ट 2 की बात कर लेते हैं जी। और ये फॉर्मूला होता है, आप 11th क्लास में आप जाके पढ़ेंगे बेटा, ये फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ऑफ, अभी बता रहा हूँ आपको, बस में आपके शेयर मत करना, क्योंकि 10th क्लास में आप अभी बता देंगे जाके तो सब डर जाएंगे भाई इस बच्चे को कैसे पता है इस फॉर्मूले का। ये है भाई साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस साइन क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस सी बन जाएगा। ठीक है, ओके। नीचे वाला होता है कॉस, अगर चलो ये बता देता हूँ आपको, ये होता है कॉस ऑफ ए प्लस सी का, बस सिर्फ आपको याद करना है ना, बताना नहीं है किसी को। सेकंड पार्ट की बात कर लेता हूँ, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ बेटा आपके पास कॉस ए कॉस सी माइनस में साइन ए साइन सी, तो वैल्यू निकालते हैं भाई। cos a की वैल्यू, cos a की वैल्यू कितनी आएगी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो a एंगल के हिसाब से बेस क्या है भाई, a एंगल के हिसाब से सामने वाला तो परपेंडिकुलर बेस कितना है √3 के हो जाएगा, तो √3 के बाय हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 2 के। उसके बाद cos c, तो सी एंगल के हिसाब कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो सी एंगल के हिसाब से बेस क्या होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर बेस ही हो जाएगा के, तो के बाय में बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब क्या हो जाएगा के बाय 2 के। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ए एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा भाई के, और उसके बाद क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 2 के बाय 2 के। सी एंगल के हिसाब से क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो सी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा √3 के, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 2 के, √3 के बाय 2 के। तो ये आपके पास आया, के से के कैंसिल हो गया, कितना आएगा √3/4 बचा, और यहाँ कितना बचा √3/4, ये तो कितना आ गया, ये तो भाई 0 हो गया, ये तो कितना हो गया 0 हो गया भाई, ये आपके पास 0 आ गया इसका। ठीक है ना, तो ये है आपका बेटा क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आप बच्चों को समझ में आया होगा, बहुत ध्यान से आप देखते रहे। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल, क्या कहता है, इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल, अभी क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल इट क्यों है, एक राइट, चलो जी डायग्राम नहीं दे रखा बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है बेटा, और राइट एंगल किस पर है, कौन से पॉइंट पर है, क्यू पॉइंट पर है, तो मतलब 90 का मैंने इधर बनाया ना, इधर यहाँ पे, तो मैं इसका क्या नाम दूंगा, इसको क्यू एंगल में नाम दूंगा। ठीक है, तो राइट एंगल एट क्यू हो गया। ठीक है जी, इधर बेटा आपके पास ये पी पॉइंट है, ये आपके पास आर पॉइंट है, तो इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू हो गया है। ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी 25। हाँ जी, ये देखो क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि पी क्यू की लेंथ और क्यू आर की लेंथ को जोड़ देते हैं तो 25 आता है, एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना है भाई, पी क्यू अपने पास 5 सेंटीमीटर है पी क्यू, तो ये आपके पास पी क्यू तो हो गया 5 सेंटीमीटर, और इन दो का सम दे दिया भाई, पी आर प्लस क्यू आर, ये वाला दे दिया, पी आर प्लस क्यू आर दिया है, ये वाली लेंथ, इस लेंथ का सम और इस लेंथ का सम, जो मैंने येलो की है ना, हाईलाइट की, इनका सम 25 है। तो भाई एक बात बताओ तुम सोच समझ के, मैं मान लेता हूं एक लेंथ को एक्स बोल देता हूं, है ना, लेट क्यू आर इज एक्स। अगर मैंने क्यू आर को एक्स सेंटीमीटर पूरा बोल देते हैं ये लोग, अगर क्यू आर को मैंने 1 सेंटीमीटर बोला, है ना, तो अब मुझे बताओ कि पी आर क्या होगी।
तो आप कहोगे सर देखो आपने तो बताया था अभी इन दोनों का सम कितना है, पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का सम कितना बताया आपने, 25 बताया। तो आप कहेंगे देखो सर पी आर की वैल्यू निकालनी है, तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, पी आर प्लस क्यू आर, मैंने एक्स ले लिया, तो पी आर की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 25 माइनस एक्स, उधर आके एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। चलो कुछ तो पता लगा। अब तीनों साइड मेरे हाथ लग गए भाई, तो ये कितनी आई, 25 माइनस एक्स आई, और ये साइड एक्स आई, ये 5 आई। कहता है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बताओ। मैं कहता हूँ एक बार एक्स आ जाए तो फटाफट मैं इन साइड्स के बारे में बता दूंगा, तीनों साइड आ गई फिर चाहे कुछ ही पूछ लो, यही है ट्रिग्नोमेट्री का रोल। तो इस एक्स को निकालने के लिए कैसे करें, तो एक्स निकालने के लिए कुछ कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी एक्स के ऊपर, तो बहुत ध्यान से देखो। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगा दूं तो मुझे लग रहा है कि एक्स सोल्व हो सकता है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना, मतलब पी आर है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर बेस, तो बची दो साइड जो भी है, पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर कितना है, इसको मैंने बोला 25 माइनस एक्स बोला है, तो उसका स्क्वायर, और पी क्यू कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है, एक्स, उसका स्क्वायर। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा भाई, 625 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 ए बी लगा दिया। ये फॉर्मूला जिसको याद नहीं है दुखी ही पाएगा जीवन में भाई, क्योंकि बेटा आपको फॉर्मूला याद तो होना ही चाहिए, मैथ्स के बच्चे हैं। कितना आ गया, 625, इधर -25 कर देंगे, उधर चला जाएगा प्लस का 50x हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसको इधर लिया है प्लस का 50x, उसको उधर ले गया तो माइनस के साथ गया, तो ये 600 आपके पास बचेगा, विच इज इक्वल टू द 50x। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, एक जीरो का 12 आ जाएगी x की वैल्यू, कैंसिल आउट करने पर है ना, 600 को 50 से डिवाइड करेंगे ना, 12 आ जाएगी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आ गई तो बाबा देखो ना, x की वैल्यू आती है तो ये वाला काम बन गया अपना, x की वैल्यू आते है ये काम हो गया, ये आ गए 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। और ये कितनी आ जाएगी, ये 25 माइनस 12, सोल्व करेंगे 25 माइनस 12, तो मतलब ये अपने पास कितनी आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर। तो भाई ये वाली साइड आ गई 13, ये वाली साइड आ गई 12, ये वाली है 5। अब जो पूछना है पूछो, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तीनों साइड्स की लेंथ आपको पता होती है, अब ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं। बात समझ में आई, तो मुझे पहला पार्ट बताना है साइन पी की वैल्यू क्या होगी, हाँ जी, मुझे बताना है साइन पी की वैल्यू क्या होगी बेटा। तो मैं साइन पी की वैल्यू क्यों बात कर रहा हूँ, साइन पी, तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो मेरा पी एंगल डिसाइड करेगा कि मेरा परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, पी एंगल। तो आप पी एंगल के हिसाब से देखो परपेंडिकुलर क्या है, ये है पी एंगल, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा वो कितना है, 12। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो 12 बाई हाइपोटेन्यूज कितना है, लॉन्गेस्ट साइड कितनी आई, वो 13 आई, तो ये साइन पी हो जाएगा। दूसरा है कॉस पी, कॉस होता है आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो पी एंगल बताएगा, पी एंगल है ना यहाँ पे, तो पी एंगल के हिसाब से मुझे क्या बताना है, बेस क्या होगा, तो सामने वाला तो परपेंडिकुलर है, तो बेटा ये वाला बेस हो जाएगा आपका 5, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो 5 बाई हाइपोटेन्यूज 13 है। टेन पी, टेन आपको पता था परपेंडिकुलर बाई बेस, तो पी एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है भाई, पी एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर सामने वाला है, तो कितना है 12, और बेस कितना है 5, तो 12 बाई 5। ये तीनों वैल्यूज आपको निकालनी थी, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। आई होप आप बच्चे हो गए, क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद बच्चे हम बात करें जो लास्ट क्वेश्चन आपका है, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। करेक्ट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करके बताएं, ऐसे नहीं करना हाँ या ना, क्यों है भाई, बताएं इन चीजों को, जिसको जस्टिफाई कर सकते हैं उसको। तो पहला कहता है कि द वैल्यू ऑफ टेन इज ऑलवेज लेस देन 1, कहता है क्या टेंजेंट ए की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी, हाँ भाई बोलो, टेंजेंट ए की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। अब देखो ये एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है ना भाई, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है, तो मतलब हमने टेबल तो याद की नहीं है, कई बच्चे सोचेंगे टेबल से बता देंगे सर, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है, √3 1 से बड़ा होता है, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.73 होती है, लेकिन वो सब यूज नहीं करना है, क्योंकि वो तो सेकंड एक्सरसाइज में है, हमें एक्सरसाइज 1 के हिसाब से बात करनी है। तो देखते हैं, कहता है कि साइन की वैल्यू क्या होती है, पहला पार्ट क्या है कि टेन की, टेंजेंट ए की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है। मैंने कहा नहीं जी, मान लीजिए मैं एक ऐसी ट्रायंगल बना लेता हूँ ना, ऐसी ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये ए एंगल ले लिया, और मैं इस ट्रायंगल के हिसाब से पहले पार्ट का जवाब दे रहा हूँ बेटा। मैं कहता हूँ भाई मैंने टेंजेंट ए में जानता हूँ क्या होता है, टेंजेंट ए, कोई भी टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है,
तो कहता ऑलवेज लेस देन 1 होगी। मैंने कहा नहीं, मैं एक ऐसा केस ले लूंगा जो परपेंडिकुलर बड़ा हो और बेस छोटा हो। ये लो, परपेंडिकुलर मैंने 4 ले लिया और बेस मैंने 2 ले लिया। वैल्यू निकाल के देखो, वैल्यू निकाल के देखो क्या आएगी, कितनी आएगी भाई। तो टेंजेंट ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, परपेंडिकुलर कितना है एंगल के हिसाब से सामने वाला 4 और बेस कितना है 2, ये तो ज्यादा आ गए 1 से। ये कहता हमेशा 1 से बड़ी होगी, नहीं जी। तो ये तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, पहले वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलो जी सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है, पार्ट नंबर 2 में कहता है सीकेंट ए की वैल्यू 12/5 पॉसिबल हो सकती है। कहता है कि सीकेंट ए की वैल्यू 12/5 संभव हो सकती है क्या। सीकेंट ए, सीकेंट ए की वैल्यू 12/5 क्या है, सीकेंट क्या होता है, फॉर्मूला बताओ, सीकेंट क्या होता है। सीकेंट होता है बेटा आपका हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो सीकेंट ए की वैल्यू कहता है सेकंड पार्ट में 12/5 हो सकती है क्या। सॉरी बेटा, तो सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज बाई में बेस होता है विच इज 12/5। तो यहां से देखें तो भाई ऐसा तो संभव है, हाइपोटेन्यूज 12 ले ले और बेस 5 ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी ट्रायंगल बन सकती है, ऐसी ट्रायंगल बेटा बन सकती है। ये लो, जिसमें हाइपोटेन्यूज 12 हो बेस 5 हो सकता है, क्या दिक्कत है। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 12 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस कर देंगे पाइथागोरस से, तो आ जाएगा, पॉसिबल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो सही है, यस, बिल्कुल यस इट इज पॉसिबल। क्यों, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ा ही होना चाहिए, तो बड़ा ही है दोनों साइडों से, क्योंकि इससे बड़ा है। अब इसमें का स्क्वायर में से ये माइनस कर दो, ऑब्वियस बात है वो छोटा आएगा। तो कहने का मतलब इन दोनों से बड़ा है हाइपोटेन्यूज, तो होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉसिबल है ऐसा। ठीक है, उसके बाद थर्ड की बात कर रहे हैं, कह रहा है कोस ए जो एब्रीविएशन है ना, नाम जो इसका यूज कर रहे हैं कोस ए, कह रहे हैं कोस ए किसके लिए, कोसिकेंट ऑफ ए के लिए यूज करते हैं। नहीं जी, कोसिकेंट ऑफ ए के लिए क्या यूज करते हैं, कोशेक। कोसिकेंट ऑफ ए के लिए तो कोसेक यूज करते हैं। तो कोस ए का पूरा नाम क्या होता है, अगर ध्यान से देखें तो ये होता है कोसाइन का। क्या यूज करते हैं इसके लिए, कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका थर्ड वाला फॉल्स हो जाएगा, थर्ड वाला क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो लिख दोगे cos a abbreviation used for cos a abbreviation used for किसके लिए, कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कोस ए के लिए क्या यूज होता है, कोसाइन यूज, कोसाइन, कोसाइन के लिए कोस ए यूज होता है। कोसेकेंट ऑफ एंगल के लिए क्या यूज होता है, कोसेक ए यूज होता है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। अब उसके बाद बात करें फोर्थ की, करेक्ट, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट और ए। हाँ भाई, ये बेटा कभी भी प्रोडक्ट नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना, नो, फॉल्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ये प्रोडक्ट नहीं होता है, इट इज ए नोटेशन, ये एक नोटेशन है नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट में बता देता हूँ क्या लिखेंगे भाई फिफ्थ पार्ट के अंदर। तो फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो सकता है किसी एंगल के लिए, साइन थीटा की वैल्यू 4/3। ओके, 4/3, तो साइन थीटा होता है क्या, वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4/3। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर तो कितना आ जाए, 4, मान लीजिए एंगल थीटा ले लिया तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेन्यूज 3 हो जाए ना, ऐसा तो कभी नहीं होगा। बेटा आप छोटी क्लास बचपन इतू से तब से आप पढ़ते आ रहे हैं, क्या क्या पढ़ते आ रहे हैं कि भाई हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन एनी ट्रायंगल, है ना, बल्कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो क्यों बोलेंगे। तो ये हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ा होता है, और ये तो कह रहा है हाइपोटेन्यूज छोटा ले लो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा बन सकता है, कभी नहीं बनेगा भाई, लिख दोगे तो लिख दोगे वी नो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन एनी ट्रायंगल, सो इट इज नॉट पॉसिबल। वी नो, इसको मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूं, ठीक है ना, इसको इधर इधर लिख देते हैं, नहीं बनेगी बात बेटा, ठीक है, यहीं लगा देते हैं वापस। देखो, तो आप लिख देना, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, है ना, आप लिखेंगे वी नो हाइपोट, नहीं लिख देता हूं मैं, वी नो, दूसरे कलर से लिखता हूं, वी नो हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड
in any triangle. So it is not possible. तो ये क्या स्टेटमेंट हो जाएगी, फिफ्थ वाली क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, फिफ्थ वाली फॉल्स हो जाएगी। बेटा ऑब्वियस सी बात है, हाइपोटेन्यूज क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी ट्रायंगल के अंदर। आई होप आप बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आज हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली है। थैंक यू सो मच। आप वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। कोई बच्चा जो स्कूल नहीं जा पा रहा है या किसी को समझने में दिक्कत हो रही है, उस बच्चे के पास आप शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का फायदा उठा सके। मोमेंटम क्लास से जुड़े रहिए। थैंक यू।